50 पेड़ अगर हमारे कट जाते हैं तो अप्रोक्स जो है हमारे बीच में जो पेड़ आ रहे हैं रोड पे, इससे हमें राहत मिल जाएगी किनारों के पेड़ों के लिए। और दूसरी फाइल रहेगी, फिर उसके लिए जो है जो 6 महीने लगे 1 साल लगे, लेकिन उम्मीद ये है 95% कि रोड को पूरी तरह चालू जब ही किया जाएगा जब ये बीच के पेड़ कट जाएंगे। 1 से 1.5-2 महीने में मिलने की संभावना है। पहले 26 अप्रैल 2026 को सांसद जी से हमने बात रखी है, सांसद जी ने बिल्कुल मुतमईन कर दिया था। उसी दिन के बाद मशीन चालू हो गई है और पूरी बेस बना रही है वॉल टू वॉल की। वो चाहे 32 फीट हो, 30 फीट हो, 28 फीट हो, रोड पूरा बनेगा। हमारे यहाँ कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि काम रुक जाए, काम ना हो और हमारे लिए मसाला रहे। जो विपक्ष के लोग हैं वो ये बात चाह रहे हैं, जो कॉलोनी के गैर जिम्मेदार लोग हैं, जो कॉलोनी से इलाके से मोहब्बत नहीं रखते और कॉलोनी में उनकी कोई मतलब एक तरह से कोई योगदान भी नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि काम रुके और हमें मसाला मिले। विपक्ष वाले तो हैं, उन्हें तो देखो कोई मुद्दा नाली साफ करने का कर्म दिन का था, वो हो जो उनकी बात कर रहे हैं। अब बताओ कहाँ से ये बात आ गई? अरे नालियाँ सड़ा दी हैं, कूड़े पड़े हुए हैं, मेरे घर के सामने कूड़ों का ढेर लगा रहता है। बताओ कभी आज तक जिंदगी में नहीं हुआ? आपके घर के सामने भी ऐसा होगा? तो इस तरह पूरी कॉलोनी सड़ रही है, पानी का निकास नहीं है, कूड़ा उड़ नहीं रहा है और जो है इतने लोग जाते कहाँ हैं? जो लोग आते हैं वो MCD के, वो उनकी हाजिरी लग के चले जाते हैं, वो लोग ओजोन की बात करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो चाहते हैं कि पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट करें और वो जो लोग जिनको गुलामी की आदत पड़ी हुई है वो यस यस बोलते रहते हैं। दोनों विधानसभा में ये काम अकेले एक सांसद जी कर रहे हैं जो दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह विधोड़ी जी हैं, तो हमें कम से कम सराहना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। वो लोग करते नहीं हैं और इसमें जो है ये हो गया तो वो हो गया। तो ये लोग अगर करेंगे तो इस तरीके से अगर इन्हीं लोगों के अगर मुँह पर रखा जाए तो काम बंद भी हो जाएगा। को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसको क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नफीस कुरैशी जी। सर, ये रोड पीछे से 30 फुट का बनते हुए आ रहा था, लेकिन अचानक से 20 फुट बनना शुरू हो गया, जिससे विपक्ष काफ़ी सारे सवाल उठा दिए। तो इसको मतलब आप कैसे क्लियर करेंगे? मैं पहली बार इस रोड पे आपके चैनल पे एक ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी आपने पूछा कि 20 फुट बन रहा था, तो देखो इस रोड का जो एस्टिमेट था, जो टेंडर था, वो 20 फीट का ही था। लेकिन अब सांसद जी से 26 अप्रैल 2026 को मैंने इलाके की डिमांड बताई कि इलाके की डिमांड यह है कि रोड सारा बनना चाहिए। जितना सांसद दक्षिण दिल्ली श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी ने ये चौड़ा कराया है, चौड़ा इसको हम लोगों ने कराया, सांसद जी ने बाउंड्री वाल सांसद जी ने कराई इसकी। अब RMC का एक मसला था, तो मैंने उनकी ग्राउंड रिपोर्ट बताई है कि इलाकों की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ हैवी ट्रैफिक है और ये लोड इस पर पुश्ते पर रोड ज़्यादा है APJ अब्दुल कलाम पे, तो हमारा रोड छोटा पड़ जाएगा। उन्होंने बिना सोचे समझे उन्होंने फ़ौरन यस कर दी। सांसद जी श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी का धन्यवाद करते हैं हम। उन्होंने कहा कि ये रोड चौड़ा हो जाएगा, आप ऐलान कर दो। और उसके बाद फ़ौरन मैंने एक्शन साहब से कहा कि साहब सांसद जी से मेरी बात हो गई है और उनको इलाके की डिमांड बताई है। उन सांसद जी ने कहा अगर इलाके की डिमांड है और ज़रूरत है तो कोई सोचना समझना नहीं है, बजट मैं दूंगा, चौड़ा कर दिया जाए। तो हमारे एक्शन साहब ने भी हमें फ़ौरन जो है कहा कि सांसद जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने हमें आदेश कर दिए हैं, चौड़ा होगा। तो अब एक तो इलाके वाले बिल्कुल मुतमईन रहे और बिल्कुल जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रोड वॉल टू वॉल पूरा बनेगा। एक सवाल तो यह है, जिस तरीके से खादर से 30 फुट बनते हुए आ रहा था वैसे ही पूरा बनेगा 30 फुट। दो खादर से जो बना था वो 30 फीट कागजों में नहीं था, टेंडर 20 फीट ही था, लेकिन वो बनाया जा रहा था क्योंकि वो टन था वहाँ, इसलिए चौड़ा कर दिया गया था। लोग उसमें ये समझे कि ये 30 फीट है, यहाँ आगे कम कर दिया गया है, हालांकि वहाँ भी 20 फीट था। असल बात यह है कुछ लोगों की बात का जवाब ना देना भी एक समझदारी होती है। हमारे यहाँ कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि काम रुक जाए, काम ना हो और हमारे लिए मसाला रहे। जो विपक्ष के लोग हैं वो ये बात चाह रहे हैं, जो कॉलोनी के गैर जिम्मेदार लोग हैं, जो कॉलोनी से इलाके से मोहब्बत नहीं रखते और कॉलोनी में उनकी कोई मतलब एक तरह से कोई योगदान भी नहीं है,
तो वो ये चाहते हैं कि काम रुके और हमें मसाला मिले, और कोई बात नहीं है, बेफिक्र रहिए। हमने एक चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी मैं दिखाऊंगा आपको। वो चिट्ठी हमने डिपार्टमेंट को भी लिखी है, और चिट्ठी बाद में लिखी गई है। पहले 26 अप्रैल 2026 को सांसद जी से हमने बात रखी है, सांसद जी ने बिल्कुल मुतमईन कर दिया था। उसी दिन के बाद मशीन चालू हो गई है और पूरी बेस बना रही है वॉल टू वॉल की। वो चाहे 32 फीट हो, 30 फीट हो, 28 फीट हो, रोड पूरा बनेगा। और बताइए। लोगों का दूसरा सवाल यह है कि रोड ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रोड है जो 1 से 1.5 महीना में बन के रेडी हो जाता है, लेकिन पहले 2-2.5 महीना लग गया, अभी भी पता चल रहा है कि 3 महीना और लगेगा। तो आखिर इस रोड को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? मैंने अभी ये बात कही थी कि कुछ लोगों की बात का जवाब देना समझदारी नहीं है, बल्कि बात का जवाब ना देना समझदारी होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सरकारी डिपार्टमेंट का काम है। और इसके लिए हमने फर्स्ट डे ये अनाउंस कर दिया था कि भाई 6 महीने का टाइम अधिकारी मांग रहे हैं। ये 5 अप्रैल को इसका उद्घाटन हुआ है, आप उसमें मौजूद थे। बिल्कुल। जब सांसद जी 5 अप्रैल 2026 को आरएमसी की पहली गाड़ी पड़ी थी, वो मदरसे के मस्जिद पे पड़ी थी जेतपुर खड्डा कॉलोनी में, तो वहाँ से शुरू हुई थी। 5 अप्रैल से आज हम तो कुछ तारीख में 3 मई में खड़े हुए हैं, तो तकरीबन 28 दिन इस काम को हुए हैं, और 28 दिन के अंदर हम इसमें तकरीबन जो है 1400 मीटर हमने काम कर लिया है, अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर हमने इसमें काम कर लिया है। कुछ लापरवाही ठेकेदार की है, उसके लिए हम बहुत टाइट रहते हैं, और हमने इसके लिए एक्शन साहब से और अपने जेई साहब से बात रखी है। लेकिन ठेकेदार ने जवाब दिया है कि जो जमादार रोड़ी डालने वाला जो लेबर होती है उसकी तो प्रॉब्लम थी। मई जून में हर साल हर कॉन्ट्रैक्टर जानता है, हर साल की बात है, नई बात नहीं है। अप्रैल मई जून में लेबर की शॉर्ट होती है, लेबर अनाज काटने चली जाती है, गाँव चली जाती है। सिलेंडर का एक इशू हो गया था, सिलेंडर की वजह से लेबर चली गई, तो लेबर की शॉर्ट थी, काम स्लो चला है। हमें भी इसकी दिक्कत है क्योंकि इस रोड से हम लोग गुजरते हैं। हमने उनसे कहा है, ठेकेदार ने कहा है कि भाई इसको हम जमादार अब बदल रहे हैं, अब काम को तेजी से बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो अधिकारियों ने टाइम हम लोगों से मांगा है वो 6 महीने का मांगा था, 3 महीने का टाइम है, जिसमें 1 महीना अभी हुआ नहीं है। 2 महीने के लिए लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि देखो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन हमारे पास बम्बई हाईवे है। बम्बई हाईवे से हम गुजर नहीं सकते, 1-2 महीने में जा सकते हैं। देखो लोग अपना मकान बनाते हैं, एक छोटा सा काम अगर पेंट भी करते हैं तो मकान बदलना पड़ता है उसको। भाई साहब इतना बड़ा रोड बन रहा है और ये 8 इंची माल पड़ रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 5-6 इंची माल कम से कम पड़े। सांसद जी ने कहा कि 8 इंची डलवाऊंगा, और बताओ क्या चाहिए। हमने कहा जी ये जो है रोड चौड़ा हो, ये टेंडर जो है 20 फीट का है। उन्होंने कहा कि वॉल टू वॉल हो जाएगा। अब इससे आगे और चाहिए क्या? तराई पूरी हो रही है, वॉल का काम हो रहा है, ठेकेदार पे लेबर की शॉर्ट है, उसके लिए बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और उसके लिए आगे उनको को कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आगे कल एक्शन साहब से हम फिर दोबारा बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जनता का यह भी है कि पेड़ को लेकर काफ़ी लोगों का सवाल है कि पहले तो कहा जा रहा था कि इसकी मतलब आगे से परमिशन नहीं मिल रही है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि रोड भी धीरे धीरे बनते हुए रेडी हो रहा है, लेकिन पेड़ अभी तक नहीं कट रहा है। तो आखिर ये पेड़ का क्या वजह, मतलब क्यों नहीं कट पा रहा है? पेड़ काटने की बात यह है कि देखो जो लोग जानते हैं वो तो कोई सवाल नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कानून को जानते हैं। जो कानून को जानते नहीं है वो लोग सवाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तो ना तो किसी नेता को अधिकार है कि वो पेड़ काट सके, और ना किसी फ्लड के अधिकारी को अधिकार है कि वो पेड़ काट सके, और ना किसी वकील को अधिकार है कि वो पेड़ कटवा सके। पेड़ का ये एनजीटी डिपार्टमेंट में पेड़ आते हैं, और एनजीटी डिपार्टमेंट जब तक अनुमति नहीं देगा, ओनली एक फाइल से नहीं होता, ये कम से कम 4 जगह फाइल जाती है। 3 साल से इस पर बराबर कोशिश चल रही है, जो हमें अधिकारियों के जरिए पता लगा है। 3 साल से वो कोशिश कर रहे हैं। 3 साल से अभी इसकी जो है फाइल 2 जगह पास हो गई थी, लेकिन 5 अप्रैल को उद्घाटन था। 4 अप्रैल को लास्ट पोजीशन पे जाके, लास्ट स्टेज पे जहाँ तीसरे डिपार्टमेंट में जाती है तो फाइल रिजेक्ट हो गई। इस पुस्ते पे APJ अब्दुल कलाम रोड पर टोटल पेड़ 126 हैं।
126 पेड़ की पहले फाइल लगाई गई थी, जो 4 अप्रैल को फिर रिजेक्ट हो गई है, जिसमें 3-4 पेड़ आंधी के जरिए टूट गए थे। उसमें भी डिपार्टमेंट ने और कोर्ट ने फ्लड वालों को घेरे में ले लिया है और जवाब मांगा है, इसका जवाब दो। तो अब एक दूसरी एजेंसी है जो 50 पेड़ों की अनुमति दे देती है। तो 50 पेड़ों के लिए अभी 3 दिन पहले अधिकारी ने, JRE साहब ने और एक्शन साहब ने इसकी रिपोर्ट बना करके दी है। 3 दिन पहले NGT वाले यहाँ आए थे, उसकी फाइल बन के गई है और अब हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर उन्होंने सारे प्रोसीजर मांगे कि भाई जो जो इसका प्रोसीजर है, जो जो लेटर है, आप वो लेटर दीजिए। तो कुछ दे दिए हैं, कुछ दिए गए हैं और एक लेटर भी और देना बाकी है। तो 50 पेड़ों की हमें अनुमति इसकी हमें 1-1.5 महीने में मिलने की संभावना है। उसके बाद हम 50 पेड़ अगर काटते हैं तो 500 पेड़ लगाने पड़ेंगे, एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे, जिसमें 7 साल तक की उसकी केयर करने की जो जिम्मेदारी फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों की होगी, वो रिपोर्ट बना के देंगे। तो इसमें देखो, ना तो ये NGT खुद कर सकती है, NGT में जाती है, फिर ये कोर्ट में भी जाती है, LG के बाद भी जाती है, 3-4 जगह प्रोसीजर होने के बाद इस पेड़ की जब अनुमति मिलेगी जब ये कटेगा। दूसरी बात ये है कि पेड़ रोड में नहीं आ रहे हैं, बल्कि रोड पेड़ों में गया है। पहले जब रोड चलता था तो ये रोड 11 फीट का था और 11 फीट से सारे पेड़ बाहर थे। कोई पेड़ आपने देखा है पेड़ में पुस्तक के अंदर था। अब जब इसको चौड़ा करा गया तो जंगल की तरफ को सांसद जी ने बनवाया है रोड में अंदर को। तो ये जो जंगल था इसको, ये आपने देखा होगा, कम से कम 10 फीट गहरा था ये। अभी भी देख लो आप इधर को कितने फीट गहरा है, दिखा देना आप कैमरे से कितने फीट गहरा है। तो ये 10 फीट गहरा ये था। इसको फिलिंग की है और ये बॉल लगाई है। ये बॉल इधर दिखाइए, ये बॉल जो लगाई है ये तकरीबन जो है 12 फीट नीचे से उठ के आई है जो बॉल लगाई है। इसके बाद एक बॉल दूसरी और है जो आउटर वॉल है। तो इस बॉल को वॉल टू वॉल ये बनाया जाएगा। जब ये हमने चौड़ा किया और ये वॉल बनाई तो ये जंगल रोड में आ गया। तो अब इसकी फाइल लग रही है, ये पेड़ काटे जाएंगे। 50 पेड़ अगर हमारे कट जाते हैं तो अप्रोक्स जो है हमारे बीच में जो पेड़ आ रहे हैं रोड पे, इससे हमें राहत मिल जाएगी किनारों के पेड़ों के लिए। और दूसरी फाइल लगेगी, फिर उसके लिए जो है जो 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन उम्मीद ये है 95% कि रोड को पूरी तरह चालू जब ही किया जाएगा जब ये बीच के पेड़ कट जाएंगे। 1 से 1.5-2 महीने में मिलने की संभावना है। प्रोसीजर में ये चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसमें, कुछ लोग तो फालतू हैं जिन पर टाइम ज़्यादा है, उन्हें कुछ करना धरना है नहीं, उन्हें फालतू गप्पे करनी है और उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ। तो उनकी बातों का जवाब मैं समझता हूँ कि ना दिया जाए तो अच्छा है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो कम से कम काबिल तारीफ लोग हैं, उसके लिए काम की जो है एक अच्छा मैसेज भी दे। और एक सांसद जी दोनों विधानसभा को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक अमरनाथुल्लाह साहब की विधानसभा है, एक राम सिंह नेताजी की विधानसभा, उखड़ा विधानसभा, भद्रपुर विधानसभा, दोनों विधानसभा में ये काम अकेले एक सांसद जी कर रहे हैं जो दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह विधोड़ी जी हैं। तो हमें कम से कम सराहना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। वो लोग करते नहीं हैं और इसमें जो है ये हो गया तो वो हो गया। तो ये लोग अगर करेंगे तो इस तरीके से अगर इन्हीं लोगों के अगर मुँह पर रखा जाए तो काम बंद भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, असर कभी नहीं होगा, काम पूरा होगा, मुकम्मल होगा, वॉल टू वॉल होगा, 8 इंच के साथ होगा, पानी का निकासी पूरा होगा और पेड़ भी ये काटे जाएंगे। लेकिन एज ए प्रोसीजर, ऐसे अपनी मर्जी से कोई काम हो नहीं सकता। ना अधिकारी को हक है, ना किसी नेता को हक है, ना किसी पब्लिक को हक है। ये मेरी जो है बात है, आप इसको जो है आगे पहुंचाइए। और इसके लिए हम लोगों की कितनी मेहनत रहती है आप जरा ये बताएं कि हम लोग जो है इसके लिए किस तरीके से, सांसद जी ऊपर से कदम लेके आते हैं। 85 करोड़ रुपए सांसद जी ने मंजूर कराए अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से।
और रामवीर बिधोड़ी जी बिना डिमांड के हमें जो है काम देते रहते हैं। हमने 5 फरवरी को आप 5 अप्रैल को आप थे, हमने उनसे कहा कि जी कॉलोनी में जो है डूब रही है, नाला ऑफ हो रहा है, नाली डाउन हो रही है। उन्होंने 20 करोड़ रुपए का अलाउंस कर दिया। हमने रोड की डिमांड रखी, सर रोड बन जाएगा लेकिन लाइट की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा बताइए कितने लाइट खंभे लगवाने हैं, लाइटें लगवानी वो भी लगेंगे रोड बनने के बाद। हमने स्कूल के लिए कहा कि स्कूल की शिफ्ट 2 डबल कर दी जाए। की बात हुई। हाँ, सांसद जी ने कहा जी हाँ वो डबल भी कर दी जाएगी। हमने नाले की बात रखी, नाला ऑफ हो रहा है, बोले उसके लिए 20 करोड़ रुपए नाले के लिए और नालियों के लिए हम देंगे, उसका उद्घाटन अगली बार किया जाएगा। और क्या चाहते हो बताओ, जिस काम को हमने कहा उन्होंने कर दिया। उसके बाद लोग ना तो अपने मालिक के वफादार, अल्लाह के वफादार तो शुक्रगुजार हैं, और ना किसी काम नेता के शुक्रगुजार हैं। विपक्ष वाले जो हैं उन्हें तो देखो कोई मुद्दा नाली साफ करने का कलम दिन का था, वो हो जो उनकी बात कर रहे हैं। अब बताओ कहाँ से ये बात आ गई। अरे नालियाँ सड़ा दी हैं, कूड़े पड़े हुए हैं, मेरे घर के सामने कूड़ों का ढेर लगा रहता है। बताओ कभी आज तक जिंदगी में नहीं हुआ, आपके घर के सामने भी ऐसा होगा। तो इस तरह पूरी कॉलोनी सड़ रही है, पानी का निकास नहीं है, कूड़ा उठ नहीं रहा है, और जो है इतने लोग जाते कहाँ हैं, जो लोग आते हैं वो एमसीडी के, वो उनकी हाजिरी लग के चले जाते हैं। वो लोग ओजोन की बात करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो चाहते हैं कि पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट करें, और वो जो लोग जिनको गुलामी की आदत पड़ी हुई है वो यस यस बोलते रहते हैं। बाकी काम होगा, जो अच्छे लोग हैं वो बड़े खुश हैं और अच्छा मैसेज दे रहे हैं, वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं, और काम जैसे यहाँ के इलाके के लोग चाहेंगे वैसे काम होगा। ये हमारे बड़े भाई बाबू भाई यही रहते हैं और ये शोरूम है इनका, तो ये बताएं काम कैसा हो रहा है। तो बाबू भाई ये रोड के बारे में मतलब क्या बताना चाहते हैं, मतलब किस तरीके का काम हो रहा है इस रोड पे? काम बहुत बेहतरीन काम हो रहा है रोड पे, जैसे होना चाहिए था। रोड की थिकनेस भी ठीक है, सफाई भी ठीक है। नहीं, मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ कि हम लोग दूर से आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन आपके आंखों के सामने लगातार ये काम हो रहा है, तो आपको बाखूबी सब कुछ पता होगा। हाँ, हम तो यही सामने रहते हैं, यहीं पर हमारा अपने वर्कशॉप में काम करने की, तो हम देखते रहते हैं। रोड ठीक बन रहा है, अच्छा रोड बना रहे हैं। हाइट भी मजबूत है, ठीक है। तराई काफी ठीक से चल रही है रोड की, तराई करते हैं, तरीके से काम कर रहे हैं, और ठीक है ना। बड़ी खुशी की बात है, इतना अच्छा रोड बना के दिया जा रहा है पब्लिक के लिए। लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा, रोड की हालत बड़ी खराब थी पहले। तो इसका धन्यवाद सांसद जी का भी है, अधिकारियों का भी है। जी 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 जी। और हम सबका धन्यवाद करेंगे, पूरी क्षेत्र के धन्यवाद करेंगे। और पब्लिक से एक अनुरोध है, हाथ जोड़ के एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है, हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि सहयोग करें। थोड़ा सा इसमें जो है ज़्यादा थोड़ा सा 1-2 महीने के लिए बम्बई हाईवे इस्तेमाल कर लें और सहयोग करें। थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी आप लोगों ने, कि आप लोगों के लिए परमानेंट काम हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत बर्दाश्त कर लें प्लीज़। और जो लोग इसमें जो है आपाधापी करते हैं उनको समझाएं, मेरी ये रिक्वेस्ट है पब्लिक से। तो अभी आपने नफीस कुरैशी जी को सुन रहे थे, आपने देखा तफसील से सारी चीज़ें इन्होंने समझाया। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, मतलब इन्होंने 1.5 महीना करीब बताया, लेकिन हम अपने तरफ से कहते हैं 1.5 से 2 महीने में आपको रोड कंप्लीट मिल जाएगा। बाकी पेड़ भी कटेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग जो इस रोड पे अभी आधा अधूरा रोड बना हुआ है, लेकिन कैमरे के पीछे आप लगातार देख रहे होंगे हर कोई आते हैं यहाँ से यू टर्न लेकर वापस चले जाते हैं। तो सबको पता है कि जब ये रास्ता बंद है, आगे आप जा ही नहीं पाओगे। तो कुछ दिन के लिए आप लोग कोऑपरेट करें, मुंबई हाईवे का इस्तेमाल करें और अधिकारियों को कोऑपरेट करें, ताकि बढ़िया तरीके से रोड बन जाए। एक हमारे भाई साहब ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ। मैं फेसबुक पर और सोशल वर्कर में ये वीडियो देखता रहता हूँ और कमेंट्स भी आती हैं कि काम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर मैं आज मौके पर खुद पहुँचा हूँ और खुद ने देखा है काम बहुत ही अच्छा हो रहा है, और जैसा श्री रामवीर सिंह बिधोड़ी जी ने बोला था वैसा ही काम हो रहा है। तो मैं श्री रामवीर सिंह बिधोड़ी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कॉलोनी वासियों की तरफ से भी और आपके चैनल की तरफ से भी। तो ये श्री रामवीर सिंह बिधोड़ी ने कहा है पेड़ के लिए भी, तो उन्होंने कहा है तो समझो होगा बस, क्योंकि विकास पुरुष श्री रामवीर सिंह बिधोड़ी जी हैं।